नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है। ये बाइक मैकेनिक महेश नाम से है। इसका ये जो इंस्टीट्यूट है ये पुणे महाराष्ट्र में है। दोस्तों हमारे पास दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है 4 मंथ का और दूसरा होता है 8 दिनों का। जो 4 मंथ का जो कोर्स होता है जिसमें हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, किसको 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, 4 मंथ का होता है, लेकिन वो हमारे पास आते हैं तो हमें एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है और एक परफेक्ट नॉलेज लेना है, उसके वजह से हमारे पास आते हैं। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें हम जो भी सिखाते ये खाली नट बोल्ट खोलना और जोड़ना ये कतई नहीं सिखाते। आज हमारा जो क्लास चल रहा था, आज ये हमारे पास ये गाड़ी आया था सर्विसिंग के लिए। ये जावा गाड़ी है तो इसका फ़िल्टर बदली करवाया, ऑयल बदली करवाया, अभी पीछे का ब्रेक और आगे का ब्रेक पूरा खोला है। ये भी सभी हम खोलेंगे, बताएंगे एक एक, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट अभी बैठे हुए उनको आके करीबन 2 मंथ पूरे हो चुके। अभी ये तीसरे महीने में गए तो इनको लाइव गाड़ी यानी कि कस्टमर का जो गाड़ी आता है उनके ऊपर हम सिखाते। तो जैसे ही सिखाते तो जो प्रॉब्लम आता है तो उसका एकदम डिटेल में हम सिखाते। तो आज के वीडियो में आप देखने वाले ये ऑयल हम क्यों डलवाते, किस तरह डलवाता है, ब्रेक की ओरिंग क्यों जाम होती है, क्योंकि हमें मालूम है ब्रेक जाम कस्टमर हमारे पास 2 टाइप पे ही आएगा, एक ब्रेक नहीं लगेगा या दूसरा ब्रेक जाम चलेगा। तो ब्रेक जाम क्यों होता है, किस लिए होता है, ये डिटेल में सिखाना है, डिटेल में समझाना है। तो हम किस तरह क्लास लेते तो आज आप देखेंगे और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीछे का डिस्क ब्रेक पूरा खुल चुका है, इसके बारे में हम क्लास लेंगे। यहाँ पे आगे का जो डिस्क ब्रेक है ये कैलिपर है, ऊपर का मास्टर सिलेंडर है, ये पूरा का पूरा खुल चुका है। अभी इसके ऊपर हम क्लास लेंगे। अभी एबीएस खोलेंगे, इसका ईयर किस तरह निकाला जाता है, क्या करने से क्या होता है, ये सारा चीज़ हम बताने वाले, सिखाने वाले। तो डिस्क ब्रेक खोला, एक कस्टमर आपके पास ब्रेक के लिए 2 टाइप में आएगा, एक आएगा ब्रेक लगेगा नहीं और दूसरा है ब्रेक जाम चलेगा, यानी कि चाक जाम चल रहा है और चाक को पकड़ने वाला कौन है, पैड, तो वो जाम होगा, उसके लिए आपके पास आएगा। तो सबसे पहला आपको क्या समझना है कि हम ऑयल कौन सा डलवाते हैं, ऑयल क्यों डलवाते, और वो ऑयल जो होता है किसमें .3 लिखा होता है, .4 लिखा होता है। तो अभी जो ये गाड़ी में इसमें जो हमारा ये मास्टर सिलेंडर है ऊपर वाला, ये देखो ये जो आता है ये ब्रेक कैलिपर है, इसको क्या कहेंगे, और यहाँ पे जो ये वाला है ये क्या, इसको क्या कहेंगे, मास्टर सिलेंडर। ये जो अंदर वाला जो हम डलवाते इसको क्या कहते हैं हम, एमसी किट। हाँ, और यहाँ पे ये जो एमसी किट के ऊपर है यहाँ पे इसकी कंपनी आएंगे, कौन सा ब्रेक केबीएस का है, इंडोरेंस का है, तो किस गाड़ियों में बाइब्रिक का है, तो इसका जो कैलिपर है वो बाइब्रिक का है, यानी कि कंपनी होती है। ये कंपनी बजाज को, टीवीएस को, जावा को, ईएसडी को, RX 100 को, यानी कि यामा में ये सारा कंपनी क्या करवाती, सप्लाई करवाती। और यही है, अब अगर हम अभी ये जो देखते, अभी हम देखते हैं कि बजाज का जो हमारा आगे का है एमसी किट वो किस में फिट हो रहा है, फैशन में भी हो रहा है, यानी कि बजाज का होंडा में भी हो रहा है, होंडा का बजाज में भी हो रहा है। अगर कोई चीज़ का कैलिपर जो मास्टर सिलेंडर है हम एमसी किट बदली करवाते तो बजाज में कई टाइम पे महंगा मिलता है, तो हम कौन सा डलवाते, हीरो को डलवाते ताकि वो सस्ता मिले। ऐसी कोई चीज़ होती है हम अल्टर करते। अभी ये कि बजाज का अगर पार्ट है तो अलग ही होगा। आपको क्या समझना है, ये जो ब्रेक है पहला था जो चीज़ उसको ही लगने की, क्योंकि बजाज खुद डेवलप करने का, हीरो होंडा खुद डेवलप करने का, उसका पैटर्न खुद बना के रखने का। लेकिन आज है हीरो होंडा है यामा है, आज ये क्या करवाती है, अगर मुझे कुछ नया चाहिए तो नया ब्रेक में कुछ नया चाहिए तो ब्रेक में नया बनाने वाला कंपनी है जो ब्रेक का काम करवाती है, जैसे कि केबीएक्स हो गया, इंडोरेंस हो गया, ये ब्राइबरी हो गया। ये कंपनी को कहती कि मुझे ऐसे ऐसे टाइप में ब्रेक चाहिए तो वो बना के देती है। अभी ये कि कंपनी, हर एक कंपनी कभी भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा, एक ही समझना है। अभी हम देखते हैं कि पैड, बजाज का जो पैड है वो यामा में भी फिट हो रहा है, कई सारे गाड़ियों में फिट हो रहा है ना। तो आपको ये नहीं समझना है कि वो बजाज का नहीं है, ये कंपनी किसका है, बाइब्रिक है। तो बाइब्रिक का जो होगा तो उसमें रियर में कितने मॉडल है, डीपली समझना है। खाली
इसका उसको बैठता है, वैसा नहीं है। ये बाइब्रिक का है, ये केबीएस का है, ये इंडोरेंस का है। अगर इंडोरेंस गाड़ियों में जो कैलिपर है, वो कैलिपर में जो पैड फिट होते हैं वो कौन से गाड़ी को बैठते हैं, ये आपको नोट करना है, वो दिमाग में रखवाना है, वो नोट करके यानी कि लिखना है। आज मेरे पास गाड़ी आती है, मेरे पास ये पल्सर का गाड़ी, मैं लेके गया किसके पास, दुकान वाले के पास। दुकानदार अपने से यानी कि आपसे ज़्यादा उसको नॉलेज होता है, इसमें वो मटेरियल बैठता है, उसमें वो मटेरियल बैठता है। क्यों? क्योंकि वो नोट करके रखता है, उसको मटेरियल परचेस करना है। अगर हीरो होंडा में वही लाइन और वही पैड है और बजाज का वही पैड है, वो दो क्यों लाएगा, एक ही लाएगा ना। तो वो नोट करके रखता है। कहने का मतलब क्या है, वो नोट करके रखता है। हम रखते हैं क्या कभी नोट करके? क्योंकि उसको मटेरियल लाना है। अगर एक चीज़ है, वो 4 पैकेट में एक ही है ना चीज़, वो ला के मतलब है क्या? कोई महंगा होगा, कोई यामा का होगा तो वो सस्ता होगा, कभी महंगा होगा हीरो में, तो वो जो सस्ता है वही ला के रखेगा और वही आपको क्या करेगा, दे देगा कि बाबा ये ले ले, हीरो में वही है, बजाज में वही है। समझना कैसे? तो वैसे एक हम जो ऑयल डलवाते, तो ऑयल यहाँ पे क्या लिखा होता है, .3 .4। ये .3 और .4 क्या है, और ये हम ऑयल क्यों डलवाते? तो ऑयल ये कभी कंप्रेस होगा नहीं, ऑयल को हम दबा नहीं सकते। ऑयल के अगर वो हम प्रेशर देते तो उसका प्रेशर सारे तरफ एक कैलकुलेट करके ही जाएगा। यानी कि हम एक ब्रेक के ऊपर 4 चाक, यानी कि हम एक ही पैर से 4 चाकों को एक जैसा ही क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एक जैसा ही सारे को क्या करेंगे, प्रेशर दे देंगे। ये होता है ऑयल के अंदर खासियत। वो मास्टर सिलेंडर है, एक प्रेशर जाएगा तो सारे जगहों पे वो कैलकुलेट करके डिवाइड करके आपका ब्रेक लगेगा। नहीं तो अगला वाला है तो नज़दीक है तो ज़्यादा लगेगा और पीछे तो वो कम लगेगा, वैसा नहीं होगा। सारे तरफ जो फोर्स होगा उसका एक ही तरफ से लगेगा, एक जैसा ही लगेगा। दूसरा ये हम यहाँ पे पहला गाड़ियों में हम .3 थे, अभी .4 डलवाते। जितना तर गाड़ियों में अभी लेटेस्ट गाड़ियों में हम देखते हैं कि क्या आ गया, 4 आ गया। .4 ये गाड़ियों में जैसी हायर सीसी की जितनी गाड़ी उसमें ABS जिसमें लगा है उसमें क्या होता है, .4 लगा होता है। .4 यानी कि क्या है, तो यहाँ पे ऑयल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, .4 और .3 में क्या अंतर है, क्या होता है? तो एक है, ब्रेक दबाने के बाद कोई चीज़ चल रहा है और उसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो रोकने के बाद वो घूम रहा है, उसको क्या करना है, पकड़ना है। तो पकड़ते टाइम पे वहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा यानी कि क्या होगा, वहाँ पे हीट होगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म। तो आपने देखा होगा डिस्क ब्रेक ज़्यादा चला है तो पूरा लाल भी होता है, यानी कि कितनी ज़्यादा हीट होती है। देखो एक समझना है, ब्रेक है इंजन, अगर इंजन खराब भी हो गया, कुछ चीज़ टूट भी गई लेकिन चलता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। क्यों? कंट्रोल ही उसके ऊपर है, ब्रेक के ऊपर सबसे कंट्रोल है। अगर आपका कुछ नहीं खराब है वो चलेगा, लेकिन ब्रेक क्या है, अच्छे हो गए तो आदमी क्या होगा, बिंदास गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उसको मालूम है हम वापस रिटर्न घर पे आ जाएंगे। ब्रेक फेल होता है तो गाड़ी स्पीड में, ब्रेक फेल होगा तो गाड़ी क्या होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट होगा। सबसे ज़्यादा हम कीमत किसको देते, ब्रेक को देते। अगर ब्रेक ये अगर ब्रेक अच्छा होगा, अगर हम ब्रेक ये ज़्यादा गर्म होने के बाद ब्रेक क्या होगा, उबलता है ना। अगर गर्म है तो वो क्या होगा, गर्म हीट होगा तो वो वहाँ पे वो उबलता है। उबलने के बाद क्या होगा, जलेगा। जलता है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑयली नहीं, फिर हम ब्रेक दबा देंगे तो ब्रेक ऑयली नहीं तो क्या होगा, ब्रेक लगेगा क्या। तो उसके लिए जो .3 और .4 जो हम ऑयल डलवाते, इसका जो बॉइलिंग रेट होता है यानी कि उबलने का रेट होता है, ये कितने डिग्री का होता है। पहले जो .3 का ऑयल था ये करीबन आपका 250 डिग्री पे क्या होता था, डिग्री के बाद वो उबलता था, यानी कि डिग्री। और यहाँ पे जो .3 है तो इसका डिग्री क्या है, 300 डिग्री के आगे ये क्या होगा, उबल लेगा। और ये .3 में और .4 में आपने देखा होगा कि हम ब्रेक खोलते, ऊपर के 2 नट, ब्रेक नहीं लग रहा है करके कस्टमर आपके पास आ गया और ऊपर के 2 स्क्रू खोला आपने, स्टार वाले 7 नंबर वाले स्क्रू खोला, कवर बाजू को लिया, रबर निकाला, और रबर के बाद अंदर क्या होता है, वह
वाइट कलर का, वाइट कलर का होता है, वो मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ऑयल है, ये ऑयल के अंदर क्या होता है, हवा की जो नमी होती है उसको सोखता है। क्या होता है? सोखता है। तो हवा को अगर वो उसको सोख के लेगा तो ये खुद क्या बनेगा, वहाँ पे जो पांडा सफ़ेद कलर का होगा वैसे बन जाएगा। देखते हैं ना आप। फिर वैसे हम देखो क्या करते हैं, डिस्क ब्रेक खोलते। डिस्क ब्रेक खोलने के बाद पूरा अंदर का काला होता है, वो तो गर्म होने के बाद होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, गाल होता है ना, पूरा कड़क कड़क ऐसा मिट्टी के जैसा पूरा डस्ट होता है। लेकिन डस्ट जाने का अंदर संबंध है क्या? वो आपका ऑयल है, गर्म होके वो क्या होगा, खराब होगा और वहाँ पे वो गाढ़ा बन जाएगा। क्या होगा? फिर गाढ़ा है तो हम ऐसे निकलते तो वहाँ पे आपको पूरा कीचड़ के जैसा होता है ना। दूसरा है यहाँ पे ये ओरिंग है आपका, ये वाला है। ये वाले ओरिंग में क्या बैठ रहा है? पिस्टन लो। और ये कैलिपर। ये देखो, कोई भी पिस्टन है, चाहे ब्लॉक का पिस्टन हो, चाहे दुनिया का कोई भी पिस्टन हम जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जो भी जिसके अंदर फिट हो रहा है वो क्या होता है। अभी देखो ये फ्री है ना, अभी इसने कितने पकड़ से जोर से निकल रहा था क्या, ये तो भी निकला। कोई गाड़ी का क्या होता है, बहुत हमें दिक्कत करवानी पड़ती। ये देखो अभी तो फ्री है, ये जाम किस में होता है? ओरिंग में। अभी ओरिंग में अभी ओरिंग ये बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ओरिंग ये कैसे क्या जाम होता है? ये देखो अभी मैं ओरिंग है, अभी फ्री है ओरिंग में, लेकिन ओरिंग को क्या किया मैंने, दबा दिया। अभी क्या हुआ, ये जाम हुआ। तो जाम में तो ये ओरिंग किस में फिट हो रहा है आपका? ये वाले ग्रूव में। क्या हो रहा है? अभी ग्रूव में, बराबर। अभी देखो आपको एक ही समझना है, यहाँ पे ये आ गया आपका, बराबर। ये देखो इसमें क्या आ रहा है आपका, ओरिंग। फिर नहीं, ओरिंग के पहले ओरिंग को सीखेंगे। ये जाम क्यों होती है? वो तो नहीं तो चल रहा है वैसे, ऐसा मतलब है क्या? नहीं तो खोला 2 नट और बोला ये टाइट कर, ऐसे ऑयल आ रहा है, मतलब है क्या? आप क्यों आए हमारे पास? कुछ तो भी सीखना है ना आपको, कुछ तो भी समझना है ना। तो यहाँ पे देखो ये के इसमें क्या आ रहा है, ओरिंग। ये ग्रूव में ओरिंग क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभी भी अपनी पिस्टन की रिंग की बात करेंगे, पिस्टन की जो ग्रूव होता है उसमें रिंग अपनी क्या होती है, फ्री होती है। अगर उसमें प्ले होता है ना, थोड़ा हल्का क्या होता है, प्ले होता है ना, करके तो कार्बन उसके अंदर चला जा रहा है ना। अगर हमारा ये पिस्टन बात करेंगे, यहाँ पे अगर ब्लास्ट हो रहा है तो ब्लास्ट पिस्टन यहाँ पे सिलेंडर में लूज होता है, तो ये लूज होने के कारण यहाँ पे गैप से ये जो रिंग है, ये रिंग के गैप में क्या आएगा, उसका धुआं आएगा। थोड़ा थोड़ा करते करते वहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा और वो रिंग क्या होगी, जाम होगी। और वो रिंग को क्या करेंगे, पकड़ लेगा पिस्टन। क्या करेगा? पकड़ लेगा। अभी इसमें ये पकड़ता नहीं, ये क्या करवाता है, धकेलता है, दबा रहा है ना। अभी यहाँ पे देखो ये रिंग इसके अंदर बैठ गई। यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, ऑयल होने वाला है। ये ऑयल क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से इसमें चला जा रहा है। क्या हो रहा है? अभी ये ऑयल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, गैप है, तो ये गैप में क्या होगा, हवा होगा ना। फिर ये इधर जाने के बाद ये हवा की नमी को क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर आएगा, बराबर ना। ऐसा मॉइस्चर आएगा, तो मॉइस्चर आने के बाद ये मॉइस्चर यहाँ पे क्या करेगा, ओरिंग को दबा देगा। अभी देखो हम ओरिंग लगाते तो इसमें ऐसी आराम से ओरिंग बैठती, बाद में हमें स्क्रू ड्राइवर से, कनेक्टर से निकलना पड़ता है ना। क्यों निकलना पड़ता है? क्योंकि उसके वो मॉइस्चर आके वो ओरिंग को क्या किया, उसने दबा दिया। दबाने के बाद वो निकल रहा नहीं। तो ये क्यों, ये ऑयल है। ऑयल क्या करवाता है, हवा की नमी को सोख लेता है। तो हवा यहाँ पे होगा तो ये इधर जाके हवा की नमी को सोख के ये खुद क्या बन जाएगा, मॉइस्चर, और ओरिंग को क्या करेगा, यहाँ पे जाम कर देगा। ये जाम हो गए, यानी कि ये दबा देगा। तो ये किसको दबा देगा, पिस्टन को। पिस्टन क्या होगा आपका, तो क्यों जाम जाता है, ये समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, जो ये मास्टर सिलेंडर है इसमें आपको चेक क्या करना है। जो ऊपर का है मास्टर सिलेंडर ये वाला है, इसमें क्या है, 2 होले ना, 1 2, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। हम ऑयल डलवाते हैं ऊपर से ऐसा
पिचकारी मारता है, फिर कोई वो देख के अभी इसमें ये है क्या, कवर है क्या, ऐसे पिचकारी मारेंगे तो ऊपर आएगा। कोई गाड़ी में फिर हम एक्सट्रीम में देखते तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लास्टिक का, फिर हम टीवीएस में चले जाते हैं, ऊपर से क्या होता है, एक लोहे का ये पट्टी होती है। पट्टी क्यों दी गई है? ऊपर नहीं जाना है। तो ये एक एक होल को हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलो दोस्तों, अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, वीडियो भी बहुत काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि ये 10 मिनट का काम नहीं है। इनको यहाँ पे अभी 2-3 घंटे हम लेक्चर देंगे। अगर एक एक चीज़ों को नहीं समझाएंगे तो आने वाले जो, क्योंकि यहाँ पे हम फॉल्ट नहीं सिखाते, फॉल्ट सिखाते हैं क्या आपको, लेकिन फॉल्ट पैदा क्यों हुआ समझ में आ गया। और हमारा पहले से हम यूट्यूब पे भी कहते थे, हम जीवन में कभी हमारा एक भी वीडियो नहीं होगा कि प्लग करंट क्यों आ रहा है, क्यों गया, तो मुझे क्या क्या चेक करना है, ऐसा आज तक मेरा एक भी वीडियो मार्केट में आएगा नहीं और आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे इन मैकेनिक को एक प्रॉपर मैकेनिक बनाना है। आज भी मेरे जीवन में 25 साल से काम कर रहा हूँ, तभी भी कोई नया फॉल्ट आता है तो मेरे नॉलेज से वो निकलवाता हूँ। वैसे ही इनको यहाँ पे हम खाली नॉलेज देने का काम करवाते। नट बोल्ट खोलने का हमारे इंस्टीट्यूट में कोई काम नहीं होता है। होता है क्या? नट बोल्ट खोलना है तभी वो हम माप सिखाते, चेक करो। वैसे ही अगर वाइशर क्यों दिया समझ में आ गया क्या? आज तक हमें मालूम था क्या वाइशर क्यों देते, क्योंकि वाइशर बनाने का कुछ तो भी मकसद है ना, कुछ तो भी होगा ना, वो मकसद हम हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाते। अगर आपको भी 4 मंथ का बाइक मैकेनिक एक्सपर्ट का कोर्स करवाना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।